नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पुस्ता करतार नगर में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन ब्रिज से नीचे गिरा क्रेन, कुछ लोग घायल, राहत बचाव का कार्य जारी। मधु विहार में चौथी मंजिल से गिरकर लड़की की हुई मौत। परिवार का आरोप, बेटी के दोस्त ने दिया धक्का। पुलिस कर रही मामले की जांच। मयूर विहार पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आसिफ को गाजीपुर पेपर मार्केट से किया गिरफ्तार। समीर को आनंद विहार से किया गिरफ्तार। आरोपियों से पहले से भी कई मुकदमे दर्ज। कृष्णनगर पुलिस ने 20 मिनट के अंदर लड़की को छुड़ाया। लड़के की घर के पास से गाड़ी में बिठाकर हुई थी किडनैपिंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गांधीनगर में अवैध कब्जे और जाम से लोग अभी भी परेशान। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष का कहना, अभियान चलाने के बाद भी नहीं कम हो पाया जाम। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीजन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पुस्ता करतार नगर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान क्रेन नीचे गिर गया और ये क्रेन कुछ गाड़ियों पर गिर गया, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि यह हादसा किस वजह से हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई। राहत बचाव का कार्य किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। जानकारी के अनुसार इस हादसे में एक ऑटो ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि ऑटो ड्राइवर को जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को इस हादसे की जानकारी मिली थी। यह हादसा शाम 7:30 बजे फोर्ट पुष्पा में हुआ था और घटना स्थल से क्षतिग्रस्त ऑटो रिक्शा को भी हटा लिया गया। ट्रैफिक व्यवस्था को सामान्य कर दिया गया। साथ ही इस मामले में एक केस भी दर्ज किया गया। जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मधु विहार इलाके में कल तड़के एक 17 साल की युवती को चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। आपको बता दें कि लड़की के घर वालों ने उसकी नाबालिग दोस्त पर भी बेटी को धक्का देने का इल्जाम लगाया है। वहीं जांच के दौरान पुलिस इस मामले की आत्महत्या का रूप देख रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए LBS मोर्चरी में रखवा दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने FSL की टीम ने भी मौके से गवाह जुटाए और पुलिस नजदीक में लगे CCTV कैमरों की मदद से जांच में जुट गई। 17 साल की युवती अपने घर वालों के साथ में मधु विहार की गली नंबर 28 में रहती है। उसी घर में पिता के अलावा एक बड़ा भाई भी है। किशोरी ने भी इसी साल 11वीं कक्षा की परीक्षा दी है और 15 मार्च को एकदम उसकी मां की मौत हो गई। साथ ही ये भी बताया गया कि किशोरी की जगतपुरी और साथ ही राधे श्याम पार्क के पास एक 17 साल की लड़की के साथ दोस्ती हुई थी और 16 मार्च दोनों बिना बताए घूमने के लिए देहरादून चले गए थे। लड़की के परिवार ने पुलिस को इस बात की खबर दी और साथ ही अगले ही दिन पुलिस और परिवार ने मिलकर लड़का लड़की को देहरादून में पकड़ लिया। जिस बीच रविवार सुबह 5 बजे यह घटना हुई। लड़का चुपचाप अकेला किशोरी के घर पर उससे मिलने के लिए पहुंचा। दोनों को छत पर एक साथ पिता ने देख लिया और दोनों को ही रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी दौरान लड़की ने डर कर छत से छलांग लगा दी। ये हुई है जी सर, सुबह छत पे बेटी मेरी घूमने जाती है, छत पे मॉर्निंग वॉक करती है। मैं अचानक में मेरी आँख खुली, मैं छत पे मैंने कहा तो गुड़िया कहाँ है, मम्मी से पूछा तो मम्मी के छत पे वॉक कर रही है। मैं छत पे गया जाके देखा तो ये लड़का वहाँ मौजूद था। तो डर गए बच्चे, दोनों डर गए। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की लड़के को, लड़का भी पकड़ में मेरी आया, लड़की मेरी पकड़ में आई। पर इतनी देर में इस लड़के ने तो उस पर धक्का मार दिया उसको नीचे कि मेरे बचाव में, कि मेरे पे कोई बात ना आए। जो गलती है उस लड़की की तो उसके साथ चली जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। मैं उसको बचाता रह गया, लेकिन जब तक तो वो नीचे गिर चुकी थी। फिर इस लड़के को मैं नीचे लेके आया। नीचे इसको मैंने बहुत मारा। तब तक लड़की के अंदर कुछ था ही नहीं, मेरी खत्म ही हो चुकी थी लड़की। मैं क्या कर सकता हूँ। कारण छत पे जाने का यही था कि जी मिलने के लिए आए थे, पोर्टफोलियो लेने आया था। वो तो क्या था, मैं पोर्टफोलियो लेने आया। मैंने कहा टाइम कोई देखो, पोर्टफोलियो का टाइम क्या होता है, टाइम भी तो होना चाहिए पोर्टफोलियो का। कोई स्टडी का टाइम होता है कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई टाइमिंग होती है। सुबह 5 बजे तुम आ रहे हो, उसके माँ बाप एग्री थे उसको भेजने के लिए। लड़के के माँ बाप ने साथ समझौता किया ना, फिर इसका मतलब लड़के के माँ बाप ने लिखवा लिया था कि लड़का आज के बाद कभी नहीं मिलेगा। जो पहले कांड हुआ था, लड़की को लेके भग गया था देहरादून। उसको वहाँ से देहरादून से उठा के लाए हम लड़के को।
लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट लिख के दी कि हम भैया आज के बाद हमारा लड़का तुम्हारे लड़के से नहीं मिलेगा। अब माँ बाप एग्री हुए तो वो लड़के की हिम्मत हुई ना घर में आने की हमारे। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं यहाँ पर था नहीं, भैया का कॉल आया, सुबह सुबह मदर का कॉल आया मेरा कि 5:10 पे आई वॉज इन करनाल, तो कि भी इस तरीके से है और गुन्नू हमारी जो है वो मतलब एक्सपायर हो गई है, गिर गई है नीचे। तो पूरी स्टोरी तब तक नहीं पता थी, बट बाद में जब बात हुई तो ये पता लगा कि हाँ वो एक लड़का है युवराज जायसवाल जो राधेश्याम पार्क में रहता है, उसके मदर फादर के साथ पहले भी एक बार हम लोग 17 तारीख को इस तरह की इंसिडेंट हुई थी, तो ये लड़की को लेकर देहरादून चला गया था। वहाँ से लिखा पड़ी हुई यहाँ पे थाने में स्टेटमेंट्स हुई जिसमें उसने ये लिख कर भेजा और लड़की ने भी एडमिट किया कि हम अब दोबारा नहीं मिलेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो दोबारा क्रिएट कभी भी नहीं होंगी। बट ये अब दोबारा से क्रिएट हुई ये वाली प्रॉब्लम अभी, क्योंकि 15 तारीख को मदर ही एक्सपायर हुई है इनकी। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे ये लोग वहाँ देहरादून से हम लोग लेकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से इनको मैनेज करके। देहरादून पुलिस ने भी बड़ा सपोर्ट करा, यहाँ मधु विहार थाने ने भी बहुत सपोर्ट किया। बट अब जब ये चीज़ हुई दोबारा से रिपीट हुई है ये वाली चीज़, और स्पेशली जो है अभी आज सुबह का जो भैया ने बताया इंसिडेंट घर पे आने के बाद, वो ये इंसिडेंट था कि लड़की जो है हमारी ऊपर से नीचे गिरी है, धक्का दिया गया है उसको युवराज जायसवाल द्वारा, और लड़की हमारी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। यहाँ हम लेकर के आए हैं, सुबह से पूरी क्वेरी हो रही है। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने मयूर विहार थाने में 307 के मुकदमे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तीनों आरोपी के ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। आरोपी आसिफ के ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आसिफ को पुलिस ने गाजीपुर पेपर मार्केट से गिरफ्तार किया है, तो वहीं समीर को भी आनंद विहार से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से इस्तेमाल की गई स्कूटी और चाकू भी बरामद किए और कई हथियार भी बरामद किए गए। 20 जनवरी को मयूर विहार में चाकू मारकर घटना को अंजाम भी दिया गया था। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाने में 307 के मुकदमे में ये तीनों आरोपी को पकड़ा है। इनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम है और ये जो आरोपी हैं इनको स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि इसके अंदर तीनों आरोपी के ऊपर जो है 50-50 हज़ार का इनाम है। स्पेशल स्टाफ ने कड़ी मेहनत करके पकड़ा है। कुछ डेस्परेट क्रिमिनल के ऊपर 50,000 का रिवॉर्ड भी था। उन क्रिमिनल्स को बहुत मेहनत करके हमारे स्पेशल स्टाफ ने हमारी ही केस है मयूर विहार का केस, जो है वारदात 20 और 21 की बीच जनवरी की 20 और 21 की बीच वाली रात की घटना है। उसमें जो वांटेड थे उनको पकड़ा है। ये दोनों साथ में रहने लगे थे अजमेर में, जिसका कोई लोकेशन या इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रहा था। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये दोनों जो है अपना नोएडा शिफ्ट होने की प्लान कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने कोई घर वगैरह ले लिया है और वहाँ पे रहने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये लोग जो है अपने फैमिली को मिलने आए थे। उनका भी यही प्रॉब्लम था कि उनके पास भी पैसे ख़त्म हो गए थे और पैसों के लिए ये फैमिली से मिलने जब आए थे, हम उनको गाजीपुर पेपर मार्केट से हमने इनको पकड़ लिया है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये दोबारा इलाके में आ रहे हैं, तभी पुलिस ने ट्रैप लगाकर तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर पुलिस ने 20 मिनट के अंदर किडनैप हुए लड़के को कांच रेस्टोरेंट झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर जो है वो निकाल लिया है। हालांकि पुलिस अभी किडनैपर को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर किडनैपर की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को कॉल मिली थी कि उनके लड़के की 2 लोगों ने भी घर से बाहर गाड़ी आकर किडनैपिंग कर ली थी और जिसके बाद पुलिस जांच कर रही। गांधीनगर में अवैध कब्जे और जाम अभी खत्म नहीं हुए हैं। लोगों को अभी भी जाम से परेशानी होती है। इस मौके पर RWA के अध्यक्ष मुकेश स्वामी ने भी बताया कि कई बार इसको लेकर अभियान भी चलाया गया, दुकानदारों को नोटिस तक दिए गए, लेकिन अभी तक अतिक्रमण से निजात नहीं मिल पाई है। यहाँ आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमेशा जाम लगा रहता है, मार्केट में अतिक्रमण भी है और इस वजह से मुख्य वजह यही है कि गांधीनगर मेन रोड की जो स्थिति है बड़ी भयंकर स्थिति है। जाम के कारण पूरा गांधीनगर जाम रहता है और ये सारी स्थिति यहाँ के दुकानदारों ने खुद स्वयं पैदा की हुई है कि 5 फुट की अगर दुकान है तो 10 फुट सड़क के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। अनेक बार उनको कहने के बाद भी और RWA के द्वारा सर्कुलर जारी करने के बाद भी अभी उनको समझ में नहीं आया है और पूरा गांधीनगर मेन रोड जाम होने के कारण जो इससे लिंक गलियां हैं, जो लिंक रोड हैं, वो सारे के सारे जाम हो जाते हैं। सारा ट्रैफिक उन गलियों की तरफ मुड़ जाता है, जिसके कारण पूरे गांधीनगर के क्षेत्र की गलियां जाम हो जाती हैं। और अतिक्रमण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये रहता है कि अपनी मार्केट में आदमी पैदल भी निकलने की स्थिति में नहीं होता, जाम रहता है। हम अपनी दुकान के आगे यदि कुछ रखेंगे तो रिक्शा कोई भी नहीं निकल पाएगा, जो सब
इन्हीं से रिक्शाओं के द्वारा ही माल जाना आना होता है। और हम लोगों का सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का व्यवधान ना डालें। हमारे जो जहाँ अब मेन रोड पे जो अतिक्रम वगैरह दुकानदारों ने कर रखा है, उसकी वजह से मेन रोड पे जाम रहता है और यहाँ हमारे गली में भी, पूरी गलियों में भी जाम रहता है। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी द्वारा शिक्षा सदन में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राष्ट्रपति ने जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां अपने भाषण में बताई, उस पर चर्चा भी की गई। इस मौके पर लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार काम जो है काफी सराहनीय है और राष्ट्रपति ने भी केंद्र सरकार को काम की तारीफ बताई है। हर कोई केंद्र सरकार के काम से खुश है और ये कार्यक्रम आज इसलिए रखा गया जिससे हर जन जन तक ये संदेश पहुंचे। महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद में जो अपना अभिभाषण रखा, वो मोदी सरकार ने किस आधार पर काम किया है, देश के जन जन को क्या दिया और किस विचार को लेके मोदी सरकार काम कर रही है, वो अभिभाषण में उन्होंने प्रस्तुत किया। 9 वर्षों में देश को क्या दिया इस सरकार ने, ये कार्यक्रम उस उद्देश्य को लेके जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए अभिभाषण को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत बुद्धिजीवी वर्ग में यमुना पार के सभी इंजीनियर्स की मीटिंग में आज का ये कार्यक्रम है। इसमें हम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया राज्यसभा में, वो रखकर उसके ऊपर चर्चा करके और राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से केंद्र की सरकार की क्या उपलब्धियां हैं और आने वाले समय में उससे क्या कार्यक्रम है, इससे जन जन को अवगत करा रहे हैं। कुत्तों के काटने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कुत्तों के काटने का डर लोगों में बढ़ता जा रहा है। यही हाल है AGCR के निवासियों का। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली में प्रतिदिन आवारा कुत्तों के काटने से आम लोग शिकार होते हैं। साथ ही कहा जनता ने कि हमें भी डर लगता है कि आवारा कुत्ते काट ना लें, इसलिए हमने मेयर को भी लेटर लिखा है। कुत्तों से मुझे बहुत परेशानी है। फिर मेरे जो है नातिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को तो और भी बहुत ज़्यादा जो है डर लगता है, क्योंकि वो मेरे पास रहते हैं और हर समय इस चीज़ का ये रहता है कि कहीं हो गया तो मैं अपने आप को संभालने के साथ साथ छोटे बच्चों को तो और भी क्रिटिकल पोजीशन हो जाएगी। तो इस चीज़ का तो मैं तो दफ्तर के अंदर आके यही रिक्वेस्ट करिए यहाँ पे बॉडी से, प्रधान लोगों से, कि भाई इस चीज़ के बारे में आप जो ना देखिए। हमने चिट्ठी लिखी थी ये वेटरनरी डिपार्टमेंट को और थ्रू अपना काउंसलर के कि यहाँ 163 के पास एक कुत्ता है, उस कुत्ते ने जहाँ पे कोई जो बेचने वाला आया उसको भी काटा और वहाँ किसी बच्चे को भी काटा। वहाँ से आया तो वो कहने लगा कि इस कुत्ते की नसबंदी हो गई है, हम इसको नहीं ले जा सकते। हमने कहा कि आप कुत्ते को, ये जो है इतने लोगों को परेशान कर रहा है, इसको यहाँ से लेके बाहर कहीं छोड़ो, लेकिन उसने कहा जी हम नहीं करेंगे। साइकिल स्कूटर पे होता है, उसके पीछे भागते हैं, बच्चों को काटते हैं और मेरे को तो मैं आम देखता हूँ लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ये कुत्ता है हमें वहाँ छोड़ाइए, बहुत हमें परेशानी हो रखी है और आम काट लेते हैं। एक दिन एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी थी, आधा घंटे से खड़ी थी, जब मैं आया जी मुझे छोड़ाइए, ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ रहा है, मेरा तो फर्स्ट इशू है बहुत उसने, तो ये बड़ी परेशानी बनी। डर लगता है कहीं घरों से बाहर निकले, बहुत डर लगता है जी। लोग आप यहाँ देखिए, अगर आप इसको सारा करेंगे तो मेरे ख्याल से एक महीने में कई हजार घंटे लोगों के वेस्ट हो गए होंगे। कुत्तों की वजह से खड़े हुए डरते हैं, बच्चे जाते हैं, बच्चे अंकल हमें छोड़ाइए, अंकल हमें छोड़ाइए। यहाँ पर कुत्ते इतने सारे हुए हैं, बहुत है, क्योंकि जब मैं सुबह आती हूँ ना तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। डर लगता है कहीं? हाँ, क्योंकि कुत्ते काट भी लेते हैं ना, तो बस यही प्रॉब्लम है, इसमें कुत्ते बहुत है। दिल्ली जल बोर्ड सड़कों पर काम करने के बाद सड़कों को वैसे ही छोड़ देती है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। पीत विहार के मेन सड़क का भी यही हाल है। आपको बता दें कि जो कि पिछले 1 महीने पहले ही यहां पर पाइपलाइन डाली गई थी और इसके बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि एक तरफ की सड़क जो है उसकी खुदाई होने की वजह से भी बंद की गई है, तो दूसरी रोड पर वन वे किया गया है, जिससे सड़क पर जाम लगता है और साथ ही एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना रहता है। साथ भी कहा कि पास में मंदिर भी है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही ये भी कहा कि यहाँ के हालात और भी अधिक खराब होते जा रहे हैं। सुबह भी अभी देखो ये देखो अभी ये जाम है, तो है ये जो रोड
खुद रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से हो रहा है? हाँ, कुछ इसके वजह से भी हो रहा है, कुछ जो है एक स्कूल के टाइम होता है ना छुट्टी का, जब ही होता है। अच्छा। वही बताए आपको, बतेबे कि पाइप पानी का खुदाई हुआ, रास्ता जाम हुआ, छोटा हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत तो होना ही है ना। तो क्या करना चाहिए? काम चल रहा है, जल्दी खत्म होना चाहिए काम ये। हाँ, तो जल्दी रहेगा तो हर किसी को सुविधा भी होगा। दिक्कत ये होती है बस, जल्दी खुदाई तो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन बट उसे बनाने में टाइम लगता है। अभी परेशानी क्या हो रही है वहाँ तक जाने में? अभी परेशानी रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। अच्छा। यहाँ से रोड पूरा खोद रखा है, बट यहाँ से जाना पड़ रहा है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से रिक्शे वगैरह ज़्यादा है, ई रिक्शा ज़्यादा है, गाड़ियाँ वगैरह भी ज़्यादा यहीं से निकलती है। रोड पे क्यों जा रही है गाड़ियाँ? ये इधर काम चल रहा है जल बोर्ड वालों का। कितने टाइम से चल रहा है? इनको हो गया 1 महीने करीब। मैडम, इन लोगों को ये हर साल का रवैया है, लीकेज कहीं होती है, खोद कहीं से देते हैं, और उसके बाद फिर खोद के ये उसको कई महीनों तक ये पड़ा रहता है, लोग परेशान होते हैं, सारा ट्रैफिक जाम रहता है, गाड़ियाँ निकल नहीं सकती, और धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि लोग परेशान हैं यहाँ पर। अभी नवरात्र चल रहे हैं, साथ में मंदिर है, पूरा अभी मंदिर पे काम करा है, इतनी धूल मिट्टी जमी हुई है बहुत ज़्यादा। पहले यहाँ पे खोद के गए, अब इसको खोद के इधर बराबर में भी खोदा था। अब ये तो मेन रोड है ये तो, जबकि इतनी जल्दी काम होना चाहिए, है ही नहीं कोई भी यहाँ पे। पहले काम शुरू हुआ था यहाँ? ये तो 1 महीना हो गया होगा इसको, रोड को। 1 महीने से तो बिल्कुल समझो कि तकलीफ में है बहुत ज़्यादा लोग। कृष्णानगर के लोग इन दिनों टूटी सड़कों से बेहद परेशान हैं। बंद नालियों और गंदगी से लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि टूटी हुई सड़कों से निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन बुजुर्ग लोग यहां पर गिर जाते हैं, साथ ही गंदगी बहुत है, नालियां बंद पड़ी हैं और सुनवाई कहीं नहीं हो रही। बच्चे सड़कों पर खेलने से भी कतराते हैं क्योंकि चोट लगने का खतरा रहता है। साथ ही सड़क 2007 में बनी थी, उसके बाद सड़क नहीं बनी है। हम इतनी परेशानी होती है हमारे आगे कि नालियाँ चलती नहीं हैं और सड़क पर गिर जाते हैं, वॉक भी नहीं कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम। और 8-9 साल हो गए हैं, करते ही नहीं है सड़क का कुछ, कभी बनी नहीं है। बड़ी पहले हाँ बनी हाँ, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। दिक्कतें, गिर जाते हैं हम, 2-3 बार गिर चुके हुए हैं हम। कभी यहाँ पर आए हो मरम्मत वगैरह करने? मरम्मत भी नहीं करने आते, क्या क्या के थक जाते। बड़ी ये भी समस्या है कि घर बनते हैं ना, तो जो थोड़ी बहुत होती है वो भी तोड़ जाते हैं पाइप मिलाने में। भाई या तो उनकी जिम्मेदारी हो, वो जरा मसा लगा देते हैं, वो और ही उखड़ जाती है। हम बुजुर्ग लोग हैं भाई, बाहर तो हम जाके कहीं सैर नहीं कर सकते, अंधेरे में यहीं थोड़ा सा कर ले, वो भी पॉसिबल नहीं। और जो बच्चे घर में रहते हैं, छोटे बच्चे, वो इसीलिए उनके लिए तो नामुमकिन है खेलना, क्योंकि दोनों तरफ गाड़ियाँ और बीच में सड़क टूटी हुई है, तो कहाँ खेलेंगे। हमारी सड़क ही नहीं बन रही, इधर आसपास की दोनों सड़कें बन गई हैं, लेकिन हमारी का नंबर ही नहीं आता और नालियाँ बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। बारिश के दिनों में पानी निकलता ही नहीं, इतना चोट लगने को गिर जा रहे हैं। हाँ ये देखो चोट लगने क्या कुछ। एजेड जो लोग हैं ना, उनको चलने में दिक्कत। अब जैसे वॉक कर रहे हैं तो ये सारे में आप देखो खड्डे ही हैं, तो अब ये 7-8 साल हो गए सड़क बनी नहीं सड़क। ना 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 ना, हमने पहले ऐसा कंप्लेंट किसको कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई तो है ही नहीं। हम कंप्लेन हमने की, बगा साहब को भी बुलाया था, हमारे एमएलए हैं यहाँ के इस इलाके के, तो बगा साहब हमको बोल के गए कि थोड़ा लगेगा टाइम पर ये ठीक हो जाएगी। पर इस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब वैसे ही चल रहा है, कोई इस पर एक्टिविटी कुछ नहीं हुई है। और आए दिन इतनी परेशानियां हैं, बुजुर्ग लोग, बच्चे हैं, और चल ही नहीं सकते, सड़क का इतना बुरा हाल लगा पड़ा है। सड़कें जो हैं सी ब्लॉक की सड़कें 7-8 फरवरी 2007 में बनी थी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक। कोई मरम्मत का काम कुछ हुआ यहाँ पर? यूँ तो मरम्मत खुद करवाते हैं, जब भी कोई बात हो तो मरम्मत खुद कराते हैं, उन्होंने कभी नहीं हुआ। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा सीसगंज साहिब और चांदनी चौक के श्री गुरु तेग बहादुर साहब के सेवक शहीद भाई दयाला जी के शहादत स्थल भाई मती दास चौक का नवीनीकरण पूरा होने के बाद आनंद साहिब के पाठ और अरदास के बाद संगत का जो है वो समर्पित किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली कमेटी द्वारा भाई मती दास चौक का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण किया गया। इस बार जो है कार्यक्रम 8 और 9 अप्रैल को लाल किले पर आयोजित किया जाएगा। 8 को कीर्तन दरबार होगा और 9 अप्रैल को खालसाई मार्च आयोजित होगा जो कोड़िया पुल से शुरू होगा। चांदनी चौक के गुरुद्वारा सीसगंज साहब के सामने भाई मतीदास चौक, जिथे भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उस चौक का नवीनीकरण किया गया और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले दिन संगत को सौंपया। ये बहुत समय तो काम बाकी सी, जो इस दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस काम किया, संगतां नूं ये सौंपया गया है। संगतां के दर्शनां वास्ते
कि संगत उत्थे जाके अपने दर्शन करे और लाहा लवे। सो हुण आने वाले समय दे विच फतेह दिवस मनाया जाएगा, जिहड़ा कि 8 और 9 अप्रैल नूं है, जिहड़ा लाल किले विच मनाया जाएगा। इत्थे अकाली बाबा फूला सिंह जी दे बरसी भी मनाई जाएगी। सो 8 तरीक नूं कीर्तन दरबार होएगा ਅਤੇ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਹੈ। 8 ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ 300 ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ जोड़ के बेनती है ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ के उस मार्च के अंदर अपना हिस्सा बनो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।